बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में मैं इनडिकेट इंग्लिश पोर्शन के पैटर्न पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूँगा। सीक्यू नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को स्पॉट करना है। ऑप्शन ए है दे बॉट इन एक्सपेंसिव न्यू ब्लू कार। कार एक नाउन है, नाउन से पहले ये 3 एडजेक्टिव एक्सपेंसिव, न्यू, ब्लू। एडजेक्टिव वो वर्ड्स है जो नाउन्स के साथ क्वालिटीज़ ऐड करे। क्वालिटीज़ मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की हो सकती है, तो ये कुछ क्वालिटीज़ है जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। ओपिनियन की क्वालिटी हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्मार्ट, शार्प, एक्सपेंसिव, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, जब हम किसी के बारे में व्यू देते हैं। साइज़ की क्वालिटी हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल, बिग। इसी तरह एज की क्वालिटी हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओल्ड, न्यू। इसी तरह शेप की क्वालिटी हो सकती है, फॉर इंस्टेंस राउंड, स्क्वायर। इस तरह जो क्वालिटी है वो कलर की भी है, जिस तरह हम कहते हैं रेड फॉर इंस्टेंस। उसके बाद ओपिनियन ओरिजिन की क्वालिटी हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलियन। उसके बाद मटेरियल की क्वालिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेटालिक, वुडन। और इस तरह पर्पस, फॉर एग्ज़ाम्पल अलार्म या क्लीनिंग वगैरह। अब इसका एमसीक्यू किस तरह है? एक तो ये है कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज की क्वालिटीज़ हो तो हम ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। पहले ओपिनियन, फिर साइज़, फिर एज, फिर शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। यही ऑर्डर फॉलो करेंगे अगर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव्स हो, मतलब डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स हो। जिस तरह यहाँ पर है एक्सपेंसिव एक ओपिनियन है, उसके बाद न्यू एज है और ब्लू एक कलर है। तो यही ऑर्डर फॉलो होगा। इनमें से जो गिवन है वही पहले, जो नहीं गिवन उसको तो स्किप करेंगे। जिस तरह लेट सपोज यहाँ पर साइज़ नहीं गिवन, तो साइज़ नहीं गिवन लेकिन ओपिनियन गिवन है, ओरिजिन, उसी तरह न्यू एज भी गिवन है और ब्लू कलर भी गिवन है। तो ऑर्डर यही फॉलो होगा, जो गिवन, जो नहीं वो तो स्किप। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर डिफरेंट कैटेगरीज हो, जिस तरह पर है, तो न कामा यूज़ करेंगे न कंजंक्शन। तो ऑप्शन ए में न कामा है न कंजंक्शन है और ऑर्डर वही फॉलो हुआ जो रिक्वायर्ड है। अब अगर सेम कैटेगरीज हो, फॉर इंस्टेंस एक्सपेंसिव एंड ब्यूटीफुल, तो फिर हम कामा भी यूज़ करेंगे, कंजंक्शन भी यूज़ करेंगे और ऑर्डर जो भी यूज़ करें दोनों एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल हम ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव करें या एक्सपेंसिव एंड ब्यूटीफुल करेक्ट है, तो वो उस केस में जब सेम कैटेगरीज हो। अब ये डिफरेंट कैटेगरीज है तो वहाँ पर यहाँ पर कामा एंड की ज़रूरत नहीं और ऑर्डर यही। बीटा देखेंगे, बीटा में मसला क्या है, न्यू जो कि एज है, एज बाद में आना चाहिए ओपिनियन के, तो ये गलत ऑर्डर की वजह से बीटा इनकरेक्ट हो गया। चार्ली देखेंगे, दे बॉट। अब एक्सपेंसिव, ये जो साउंड है ये वाविल साउंड है, ई जो इसके इनिशियल, तो ये इस वजह से इनकरेक्ट हो। डेल्टा देखेंगे, इन एक्सपेंसिव न्यू एंड ओल्ड कार। अब यहाँ पर मिस्टेक ये है कि एक्सपेंसिव तो पहले यूज़ हुआ है, वो तो ठीक हो गया। उसके बाद न्यू है एज है, इसी तरह ओल्ड भी एज है। अब ये दोनों तो एज है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एंड यूज़ करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कामा यूज़ करते हैं वो इनकरेक्ट है। उसकी रीज़न ये है कि एक्सपेंसिव और न्यू अलग अलग कैटेगरी है। जब अलग अलग कैटेगरी हो तो ना कामा ना कंजंक्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन है इसका हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे एमसीक्यू नंबर 2। ही हैड बेटर डैश द न्यू सेशन। हैड बेटर एक सेमी मॉडल वर्ब है। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, हैड बेटर, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, ये सेमी मॉडल वर्ब्स हैं। जिस तरह मॉडल वर्ब्स है कैन, कुड, में, माइट, शल, शुड, विल, वुड, में, माइट और मस्ट। जिस तरह मॉडल वर्ब्स के बाद हम बेस फॉर्म, उसी तरह सेमी मॉडल वर्ब्स के बाद भी बेस फॉर्म। तो यहाँ पर अटेंड बेस फॉर्म है, अल्फा इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं ये पॉइंट रिवाइज करता हूँ। कैन, कुड, शल, शुड, विल, वुड, में, माइट और मस्ट, ये मॉडल वर्ब्स है। इनके बाद हम हमेशा बेस फॉर्म, अ फॉर्म विदाउट एस, अ फॉर्म विदाउट ई एस, अ फॉर्म विदाउट डी, अ फॉर्म विदाउट ई डी,
फॉर्म विदाउट टू, अ फॉर्म विदाउट आईएनजी, बिल्कुल जो खाली फॉर्म होती है उसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, जिसके साथ हम ये बाद में ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अटेंड के साथ अटेंड्स एस ऐड करो, ईडी ऐड करो, अटेंडेड, आईएनजी ऐड करो, अटेंडिंग, टू ऐड करो, टू अटेंड, तो ये बिल्कुल खाली बुनियादी फॉर्म है। तो जिस तरह मॉडल वर्ब्स के बाद बुनियादी बेस फॉर्म, उसी तरह सेमी मॉडल वर्ब्स के बाद भी बेस फॉर्म। सेमी मॉडल वर्ब्स कौन कौन से है? हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ought to, had better, need not, dare not। यूज टू और वुड रादर भी सेमी मॉडल वर्ब्स है, लेकिन यूज टू और वुड रादर के बाद दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल ही यूज टू स्मोक, या हम आईएनजी फॉर्म ही वाज यूज टू स्विमिंग। अगर यूज टू से पहले एज एम और वाज वर है, जिस तरह इस एग्जांपल में मैंने कहा ही वाज यूज टू स्विमिंग, यूज टू से पहले वाज, तो फिर आईएनजी फॉर्म। अदरवाइज बेस फॉर्म, जिस तरह मैंने कहा ही यूज टू स्मोक। इसी तरह वुड रादर के बाद बेस फॉर्म, फॉर एग्जांपल आई वुड रादर स्टे। अब अगर वुड रादर के बाद नाउन प्रोनाउन हो, जो मैंने एग्जांपल कहा उसमें नाउन प्रोनाउन नहीं था, आई वुड रादर स्टे। अब अगर नाउन प्रोनाउन हो तो फिर होगा आई वुड रादर ही स्टेड, फिर सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हेड बेटर सेमी मॉडल वर्ब है, सेमी मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बेस फॉर्म। नेक्स्ट देखेंगे, ही हैड हिज ब्रदर कंपोज द डॉक्यूमेंट फॉर हिम। मिस्टेक को स्पॉट करना है, जो फोर ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो हेड है, ये हेड, ये कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब के बाद हैज ब्रदर एक एक्शन परफॉर्मर है। जब कॉजेटिव वर्ब के बाद एक्शन परफॉर्मर आए तो यहाँ पर फिर हम बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म अभी मैंने कहा बगैर एस की जो फॉर्म है, तो बी में मिस्टेक है। कंपोज इसकी जगह कंपोज, बेशक वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, हम बेस फॉर्म यूज़ करेंगे जब कॉजेटिव वर्ब के बाद एक्शन परफॉर्मर। कंपोज एक्शन है, हिज ब्रदर ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक्शन परफॉर्मर है, तो फिर हम बेस फॉर्म ही हैड हिज ब्रदर कंपोज द डॉक्यूमेंट फॉर हिम। कॉजेटिव वर्ब्स वो वर्ब है जो एक्शंस कॉज करते हैं, ये वर्ब ये एक्शन कॉज कर रहा है। तो जब इस पॉइंट पे एक्शन परफॉर्मर हो तो हम बेस फॉर्म, तो बीटा में मिस्टेक है, कंपोज इसकी जगह कंपोज होना चाहिए। हाँ अलबत्ता अगर इस पॉइंट पे एक्शन परफॉर्मर की जगह एक्शन रिसेप्टेंट आ जाए तो फिर हम कहेंगे ही हैड हिज लेटर कंपोज्ड, फिर थर्ड फॉर्म। अगर इस पॉइंट पे एक्शन रिसेप्टेंट हो तो फिर थर्ड फॉर्म, ही हैड हिज लेटर कंपोज। अब अगर हैड की जगह हम गेट यूज़ करें तो फिर हम कहेंगे ही गॉट, गेट या गॉट सेकंड फॉर्म, ही गॉट हिज ब्रदर, तो फिर टू कंपोज होगा उस केस में जब यहाँ पर गेट की जगह, हेड की जगह गेट या गॉट आ जाए। और एक और केस भी है जहाँ पर हम कंपोज नहीं, टू कंपोज, मतलब टू इन्फिनेटिव बेर इन्फिनेटिव नहीं, वो उस वक्त जब यहाँ पर हेड की जगह मेड और मेड से पहले एज एम आर वाज, और फॉर एग्जांपल ही वाज मेड टू कंपोज द डॉक्यूमेंट। तो तीन बातें हो गई। नंबर वन, अगर तो कॉजेटिव वर्ब के बाद इस पॉइंट पे एक्शन रिसेप्टेंट है तो थर्ड फॉर्म, फॉर इंस्टेंस आई हैव माई लेटर्स डिस्पैच्ड, माई लेटर्स एक्शन रिसेप्टेंट है तो थर्ड फॉर्म डिस्पैच्ड। सेकंड पॉइंट, अगर एक्शन परफॉर्मर हो, फॉर इंस्टेंस आई हैव माई ब्रदर हेल्प मी, तो फिर बेस फॉर्म हेल्प मी। अब अगर जो कॉजेटिव वर्ब है वो गेट या गॉट हो तो फिर बेशक एक्शन रिसेप्टेंट हो, हम बेस फॉर्म नहीं बल्कि टू प्लस बेस फॉर्म, आई गेट माई ब्रदर टू हेल्प मी। और एक और केस कौन सी है जहाँ पर टू प्लस बेस फॉर्म, जब मेड, लेकिन मेड से पहले एज एम आर वाज वर, फॉर एग्जाम्पल आई मेड माई ब्रदर हेल्प मी। अब तो मेड से पहले एज एम आर वर नहीं है, लेकिन अगर एज एम आर वाज वर मेड से पहले तो फिर इस तरह होगा माई ब्रदर वाज मेड टू हेल्प मी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, एमसीक्यू नंबर 4। डे स्टूडेंट्स वर प्रोटेस्टिंग, स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है। अब जब ये वाले नंबर्स हो 100, 1000, मिलियन, डजन, और इनके बाद नाउन हो जिस तरह यहाँ पर है, और इससे पहले नंबर हो जिस तरह यहाँ पर है, तो फिर हम इन वर्ड का प्लूरल नहीं यूज़ करते बल्कि सिंगुलर यूज़ करते हैं। हम कहते हैं 500 स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके बाद नाउन है और इससे पहले नंबर है। हाल बता अगर इसके बाद नाउन ना हो तो फिर हम कहते सकते हैं 500, या अगर इसके पहले नंबर भी ना हो 100s ऑफ स्टूडेंट्स।
तो इस वजह से यहाँ पर जो अल्फ़ा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो हंड्रेड्स है ये एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव फंक्शन है तो इसका प्लूरल नहीं है। दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हुए, दो ऑप्शन रह गई। अब ये इनिशियल लेटर इसका कैपिटल नहीं है तो इस वजह से इनकरेक्ट, बीटा करेक्ट आंसर हो गए। 500 स्टूडेंट्स, क्योंकि 100 एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है तो इसका प्लूरल नहीं होगा। हाँ, अगर इसके बाद नाउन ना हो तो फिर हम कह सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और ये 1000 मिलियन डजन, इन तमाम केसेस में ये रूल है। फॉर इंस्टेंट 2000 ईयर्स, प्लूरल नहीं होगा 1000 का। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, अब 1000 का प्लूरल होगा। 10 मिलियन रुपीज़, मिलियन का प्लूरल नहीं होगा। मिलियंस ऑफ रुपीज़, अब प्लूरल होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द प्रेसिडेंट इंसेस्ट, ये जो है इंसेस्ट ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव के बाद ये जो सब्जेक्ट आता है, ये एवरीवन जो सब्जेक्ट है, इसके बाद हम हमेशा बेस फॉर्म यूज़ करेंगे। और बेस फॉर्म अभी मैंने कहा जिसके साथ आईएनजी की एडिशन पॉसिबल हो, जिसके साथ टू की एडिशन पॉसिबल हो। अब हैज़ के साथ तो आईएनजी की एडिशन नहीं पॉसिबल, न टू की एडिशन। इसी तरह हैड के साथ भी ना आईएनजी की एडिशन न टू की एडिशन पॉसिबल है। हैव के साथ पॉसिबल है, हैव टू हैव हैविंग। अब दो ऑप्शंस रह गए, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट सिंगुलर है तो इसके साथ इंसेस्ट होना चाहिए ये ऑप्शन, इस वजह से अल्फा करेक्ट आंसर। इंसेस्ट प्रेजेंट सब्जेक्टिव है, जिस तरह प्रोपोज, वाइटल, एसेंशियल, नेसेसरी, क्रूशियल, इम्पोर्टेंट, एडवाइस। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है उस सब्जेक्ट के बाद हम बेस फॉर्म, बेशक वर्ब नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल फीमेल, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, हैव, हैज़, हैड, या कोई और फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे। और तो ये दो ऑप्शन तो इस वजह से इनकरेक्ट हो गए। और चार्ली में मसला ये है कि प्रेसिडेंट इंसेट्स, इसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वाली वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज़ के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद हम हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, हर सब्जेक्टिव केस नहीं है, इनकरेक्ट हो गया। इसी तरह डेल्टा में भी सब्जेक्टिव केस नहीं है तो वो भी हो गया इनकरेक्ट। दो ऑप्शंस तो इनकरेक्ट। अब दो ऑप्शंस रखते, इट इज़ शी एंड हर फ्रेंड्स, इट इज़ हर फ्रेंड्स एंड शी, इसके बाद सब्जेक्टिव केस। अब शी सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस है। लेकिन अब रूल क्या है, अगर नाउन और प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो हम प्रोनाउन पहले यूज़ करेंगे, जिस तरह यहाँ पर है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, चलिए इनकरेक्ट। हाँ, अलबत्ता अगर जो प्रोनाउन है वो आई है तो फिर हम आई बाद में, फॉर एग्जांपल इट इज़ माय फ्रेंड एंड आई, लेकिन यहाँ पर तो आई नहीं है तो यहाँ पर प्रोनाउन पहले ठीक है। इट इज़ शी एंड हर फ्रेंड्स, इट इज़ ही एंड हिज फ्रेंड्स, इट इज़ यू एंड योर फ्रेंड्स, बट इट इज़ माय फ्रेंड्स एंड आई। ठीक है, नंबर 7 देखेंगे, दे स्ट्रगल्ड हार्डली देयर लास्ट ईयर। हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब है तो ये यूज़ होता है दे हार्डली स्ट्रगल, मतलब या तो इस पॉइंट पे यूज़ होगा सब्जेक्ट और वर्ब की मिड में, या सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ होगा हार्डली डिड दे स्ट्रगल। इस पॉइंट पे जो हार्ड यूज़ होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है और वो खुद एक एडवर्ब है हार्ड, वो हार्डली नहीं है। तो ये ऑप्शन इस वजह से इनकरेक्ट हुआ है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, हार्ड, अब बीटा में ये तो ठीक है। अब हार्ड जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लास्ट ईयर एडवर्ब ऑफ टाइम है, एमपीटी। तो जब तीन एडवर्ब्स गिवन हो हम एमपीटी ऑर्डर फॉलो करेंगे, मैनर, प्लेस, टाइम। तो मिस्टेक तो कोई नहीं इसमें बीटा, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी। चार्ली में लास्ट ईयर पहले यूज़ हुआ है जो कि बाद में होना चाहिए था, एमपीटी, मैनर, प्लेस, टाइम। डेल्टा दे, इसमें भी हार्ड जो कि पहले होना है ये बाद में लिखा है, बीटा इसका एमपीटी, मैनर, प्लेस, टाइम। दे स्ट्रगल्ड हाउ हार्ड, जो हाउ का आंसर दे वो मैनर। दे स्ट्रगल्ड हार्ड वेयर, देयर, जो वेयर का आंसर दे वो प्लेस। दे स्ट्रगल्ड हार्ड व्हेन, लास्ट ईयर, जो व्हेन का आंसर दे वो टाइम। और ऑर्डर यही फॉलो होगा, एमपीटी, मिनट, प्लेस, टाइम। पहले मिनट, फिर प्लेस, फिर टाइम। द बॉस सेड टू द एम्प्लॉई यू नीड नॉट, अभी मैंने कहा नीड नॉट के बाद हम बेस फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये बेस फॉर्म है। अब ये जो नीड नॉट है ये सेमी मॉडल वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म नहीं है, जिस तरह शुड की नहीं है, जिस तरह कुड की नहीं है, जिस तरह वुड की नहीं है। मतलब या तो ये खुद सेकंड फॉर्म है
या इनकी सेकंड फॉर्म्स नहीं है। तो नीडेड ऑप्शन तो जब नहीं है तो ये फिर कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। नीड्स में तो नहीं चेंज हो सकता। अब दो ऑप्शंस रह गए। अब नीड नॉट के बाद बेस फॉर्म हम यूज़ करेंगे। वरीड बेस फॉर्म नहीं है, वरी बेस फॉर्म है। तो 40 का करेक्ट आंसर हो गए। द बॉस टोल्ड द एम्प्लॉई दैट ही नीड नॉट वरी। सीक्वेंस नंबर 9 देखेंगे। हाउ वाज ही हेल्पिंग देम, पैसे वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इंट्रागेटिव है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट होगा। हाउ वर दे बीइंग हेल्प्ड, हाउ वर, अच्छा अब ये पर वर्ब पहले यूज़ हुआ है, उसके बाद दे यूज़ हुआ है, तो इसमें मिस्टेक नहीं है। दे तो नहीं यूज़ होगा, डिड नहीं यूज़ होगा क्योंकि इंट्रागेटिव सेंड पैसिव वॉइस में हम इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब बी की कोई ना कोई फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। चार्ली डेल्टा हाउ वर दे बीइंग, अब थर्ड फॉर्म चाहिए। बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। और बी सिर्फ बी नहीं है, इसकी फॉर्म्स एज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, जिस तरह बीटा में है। अल्फ़ा में तो इन्वर्जन नहीं है, और चार्ली में डिड यूज़ हो, और डेल्टा में थर्ड फॉर्म, तो इस वजह से इनकरेक्ट है। लास्ट एमसीक्यू इस टेस्ट का इस देखेंगे। सम आर फ्रॉम पंजाब, ये एक मेन क्लॉज है। सम आर फ्रॉम सिंध, ये दूसरी मेन क्लॉज है। दो मेन क्लॉजेस को अगर हम खाली कामा के ज़रिए ज्वाइन करें तो ये कामा स्प्लाइस होगा। अगर हम वैसे ही जोड़े तो रन ऑन सेंटेंस होगा, वो भी इनकरेक्ट हो गया। अब या तो फुल स्टॉप लगाना है या सेमी कॉलन, या अच्छा एंड लगा सकते हैं, लेकिन एंड के साथ सेमी कॉलन नहीं लगा सकते। या तो एंड अकेले लगाए, या एंड के साथ कॉमा लगाए, या एंड अकेले या एंड के साथ कॉमा, लेकिन एंड और सेमी कॉलन एक साथ इनकरेक्ट है। तो ये ऑप्शन इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। अब बीटा फुल स्टॉप अगर लगाते हैं तो फिर तो इनिशियल लेटर स्मॉल है। अब फुल स्टॉप के बाद इनिशियल लेटर कैपिटल चाहिए, तो ये भी चार्ली करेक्ट है क्योंकि सेमी कॉलन के बाद हम इनिशियल लेटर जो है वो स्मॉल यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया चार्ली। तो ये थे कुछ मॉडल एमसीक्यूज एंड इंडिकेट इंग्लिश पोर्शन के लिए।